वहीं इस बीच G23 गुट के नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि आजाद को इस्तीफे से रोका जा सकता था। ये आनंद शर्मा का कहना है, जो खुद नाराज चल रहे इन दिनों पार्टी से, ऐसे हालात को टाला जा सकता था। आनंद शर्मा ने यह भी कहा है आजाद ने मजबूरी में इस्तीफा दिया है, यानी कोई ऑप्शन जब नहीं बचा गुलाम नबी आजाद के सामने तब उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। ये आनंद शर्मा जो है वो कह रहे हैं। और लगातार देखिए किस तरीके से आनंद शर्मा भी नाराज चल रहे हैं पार्टी से, गुलाम नबी आजाद भी नाराज चल रहे थे और आनंद शर्मा का ये कहना कि मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दिया है। शायद गुलाम नबी आजाद जी की जो अपेक्षाएं थी कि जो बातें उनके और सोनिया जी के बीच में भी हुई है, इस तरह अगर मेरे और सोनिया जी के बीच में कोई बातचीत होती है वो मेरे को और उनको ही पता होता है, तो कहाँ ये बात बिगड़ी ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा, जो मुझे अभी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, दुख की बात है, हम निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। हम 2014 से देखें 2 लोकसभा तमाम विधानसभाओं में, इसीलिए मैं यहाँ भी, मैं हिमाचल में हूँ, कांग्रेस के लोगों से यही कहा है इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलकर काम करो। चुनौतियाँ सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस को हम सब का यही इच्छा, उद्देश्य, लक्ष्य रहा है कि कहीं जहाँ कमियाँ हैं तो घरों में भी होता है, उसको भी आपस में राय मशवरा करके उसको हम सुधार सकें। वहीं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुलाम नबी के इस समय इस्तीफे देने को दुखद बताया। में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। It's most unfortunate, most regrettable that at this point of time we have had to read this letter that has been released to the press. गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर असम और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस में सिर्फ गांधी ही रह जाएंगे, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने इस्तीफे को लेकर सदमे जैसा बताया है कि ये इस्तीफा जैसे उनके लिए सदमे जैसा था। ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं।